चले भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि एक्सरसाइज 5.1 पे मेरी आपसे बात हो रही है और आज जो स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो है फाइंड द फैक्टर्स। ठीक है, फैक्टर्स को फाइंड करना है हमें और क्वेश्चन नंबर 25 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 36। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है। किसी भी क्वेश्चन का सर पहला स्टेप बहुत आसान होता है, क्योंकि आपने क्वेश्चन को ही कॉपी करना होता है सर। ठीक है, अब बहुत से बच्चों को ये लग रहा होगा कि ये जो क्वेश्चन है सर ये फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर इसकी स्टार्टिंग पावर देखें आप, और सर देखें पहला भी स्क्वायर बन सकता है, आखिरी का भी स्क्वायर बन सकता है, तो करके देखते हैं। सर देखें ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला ओपन करा। सर एक्स किसका स्क्वायर बनेगा? एक्स का, जो यहाँ लिखते हैं वो यहाँ लिखते हैं। सर 36 इसका स्क्वायर बनेगा 6 का, जो यहाँ लिखते हैं वो यहाँ लिखते हैं। सर फर्स्ट और लास्ट वैल्यू देखें, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 6 12x प्लस 6 का स्क्वायर 36। क्या ये और ये सेम नजर आ रहा है आपको? नो सर, इधर है 15, इधर है 12। तो सर आपने तो हमें बताया था कि ऊपर वाली पूरी वैसे ही बननी चाहिए जैसे क्वेश्चन में मौजूद है, ये मैंने आपको बताया था। लेकिन सर ऐसा तो नहीं हो रहा, यहाँ पे 12 आ रहा है और यहाँ पे 15 आ रहा है। इसका मतलब समझते हो बच्चों? इसका मतलब ये है मेरे बच्चों कि आपके पास ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये मिडिल टर्म फैक्टर से होगा। किससे होगा? मिडिल टर्म फैक्टर से होगा। अब बच्चे मुझसे अक्सर पूछते हैं सर मिडिल टर्म फैक्टर को कैसे पहचानेंगे कि ये क्वेश्चन मिडिल टर्म फैक्टर से होगा? तो याद रखना बेटा, मिडिल टर्म फैक्टर में आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होती है। क्या होती है? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? जिसकी स्टार्टिंग पावर वेरिएबल की 2 हो, जिसकी वेरिएबल की स्टार्टिंग पावर क्या हो? 2 हो। तो ऐसी एक्सप्रेशन को कहते हैं हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अब एक फर्क ये जानो बेटा, एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या फर्क होता है? इक्वेशन में इक्वल टू 0 लगा होता है और एक्सप्रेशन में इक्वल टू 0 नहीं होता सर। अब आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे? अब मेरी बात को थोड़ा समझिएगा। सॉल्व करने का मिडिल टर्म फैक्टर, ये कौन से क्वेश्चंस हैं? मिडिल टर्म फैक्टर। मिडिल टर्म फैक्टर का मतलब क्या होता है? सर मिडिल का मतलब होता है बीच, मतलब बीच वाली वैल्यू को ब्रेक करें, मतलब बीच वाली वैल्यू को ब्रेक करें। तो देखें सर, ये देखें एक्स स्क्वायर और 36, इसको तो आप छेड़े ही नहीं, सिर्फ इसको ब्रेक करना है। करेंगे कैसे? इसको करने का तरीका ये बेटा, लास्ट वाली वैल्यू को फर्स्ट वाली वैल्यू से, फर्स्ट वाली वैल्यू के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर। लास्ट वाली वैल्यू को फर्स्ट वाली वैल्यू के कोफिशिएंट है, मतलब एक्स का कोफिशिएंट क्या है सर? कुछ भी नहीं है। तो कुछ भी नहीं है तो उसका क्या मतलब है? 1। मतलब 36 को किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 1 से। सर 36 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 36, और जो वैल्यू आएगी उसका लेंगे एलसीएम। क्या लेंगे? एलसीएम। देखें, अब एलसीएम लेना तो आता ही है आपको। 2 18 दा 36, 2 9 दा, 3 3 दा और 3 1 दा। सही है, आपने क्या ले लिया? एलसीएम ले लिया। सही है, अब मेरी बात को समझिएगा। अब एलसीएम लेने के बाद आपने कहा सर 15 को कैसे ब्रेक करेंगे? देखिए मैं आपको बताता हूँ। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो सर ये देखें 12 और ये कितना आ रहा है? 3। सर आपने लाना है 15, तो बेटा 12 और 3 को क्या करें सर? प्लस करें। 12 और 15 को क्या करें? प्लस। सर 12 और 3 को प्लस करेंगे तभी यहाँ पे कितना आएगा? 15, और ये भी x और ये भी x। इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब ये है सर, ये जो 15x है इसकी जगह आप ये और ये लिख सकते हैं। याद रखिएगा, जो फैक्टर्स आएंगे इन्हीं को प्लस माइनस करके ही आप मिडिल टर्म ब्रेक कर सकते हैं, अपनी मर्जी से नहीं करिएगा। जैसे यहाँ पे लिखा, आपने कलर चेंज कर देता हूं मैं,
यहाँ पे आपने लिखा +12x और +3x, सही है सर। देखें 12 और 3 को प्लस करेंगे तो ऊपर वही बनेगा। अब इन दोनों में लेना है कॉमन, इन दोनों में क्या लेना है, कॉमन। अब आपको तो पता ही है सर, एक्स स्क्वायर और 12x में अगर कॉमन लिया जाए तो x आता है बाहर, और x को किससे मल्टीप्लाई करूंगे, एक्स स्क्वायर है सर x से, प्लस सर x को किससे मल्टीप्लाई करूंगे, 12x है बेटा 12। इन दोनों में कॉमन अगर लेने की बात हो तो सर 3 कॉमन आएगा, ब्रैकेट सर 3 को किससे मल्टीप्लाई करूंगे, वापस ऊपर 3x है बेटा x, प्लस 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 सर 3 को किससे मल्टीप्लाई करूंगे, ऊपर क्या है 36, सर 12 से 3 12 है 36। जब भी ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम आ जाए मिडिल टर्म फैक्टर में, जब भी ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट क्या आ जाए स्टूडेंट, सेम आ जाए, इसका मतलब आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो इन दोनों ब्रैकेट को कॉमन लेके आपने लिख दिया एक ही दफा x + 12, इधर से x बचा, इधर से 3 बचा, दिस इज योर आंसर, ठीक है। अच्छा मैं जानता हूं अभी आपको थोड़ा बहुत समझ आया, अभी आपको थोड़ा बहुत समझ आया, लेकिन इट्स ओके। अभी हम आगे और क्वेश्चंस कर रहे हैं तो इंशाल्लाह आपको और भी समझ आ जाएगा, डोंट यू वरी, ठीक है। इसी जैसे और भी क्वेश्चंस आपको कराते, पहले एक आध सवाल देख लेना। तो स्टूडेंट्स अब मैं बात करूंगा आपसे क्वेश्चन नंबर 26 की। क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 36, ठीक है। सबसे पहला काम सर क्वेश्चन को कॉपी करिए, तो कर देते हैं। ये देखें एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 36। सर देखें पहली वैल्यू और आखिरी वैल्यू को तो आप छेड़े ही नहीं, बल्कि गलत कर दिया यार, पहला वाले सवाल लिख दिया मैंने, सॉरी 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 यार। अच्छा क्वेश्चन आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 100, ये आपके पास है। तो बच्चों सबसे पहला काम आपने क्वेश्चन को कॉपी करा, एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 100, और पहली वैल्यू और आखिरी वैल्यू तो ऐसी रहेगी, सिर्फ इसको ब्रेक करेंगे, सिर्फ इसको ब्रेक करेंगे। इस सवाल और सवाल में फर्क ये है सर, इधर प्लस माइनस में दिया हुआ है और इससे पहले वाला प्लस प्लस में था। करना भाई है सर क्या, अच्छा x का कोफिशिएंट क्या है सर, कुछ नहीं है मतलब 1, तो 100 को क्या करेंगे 1 से मल्टीप्लाई, जब 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा आपके पास क्या आ जाएगा 100, और इस 100 का लोगे एलसीएम, सर 250 था 100, 225 था, 5 5 था, और 5 1 था 5, ठीक है। ये आ गए 100 के फैक्टर्स, ये क्या आ गया बेटा 100 के फैक्टर्स। अब देखें 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, और यहाँ पे कितना बचा 5। अब अकलमंदों वाली बात, सिर्फ 20 और 5 को ऐसा क्या करें कि आपके पास प्लस का 15 आ जाए, 20 और 5 को ऐसा क्या करें आपके पास प्लस का 15 आ जाए। आपने कहा सर देखें होगा तो माइनस, क्योंकि 20 में से 5 जाएगा तो 15 बचेगा, लेकिन सर प्लस का चाहिए। तो सर आपने कहा सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, देखें ऊपर प्लस का 20 कर दे, नीचे माइनस का 5, सर प्लस माइनस माइनस, 20 में से 5 जाएंगे 15, और बड़े नंबर के साथ साइन कौन सी है प्लस, सर ये भी x, ये भी x और ये भी x। इसका मतलब क्या सर 15x की जगह आप ये दोनों चीजों को लिख सकते हैं। तो बेटा यहाँ पे आपने लिखा देखें प्लस का 20x और माइनस का 5x, इन दोनों को सॉल्व करोगे ऊपर यही बचेगा। तो बेटा इन दोनों में अगर कॉमन लेने की बारी आए तो सर इन दोनों में कॉमन आ रहा है x, x को किससे मल्टीप्लाई करूंगे, वापस एक्स स्क्वायर है सर x से, सर प्लस बेटा x को किससे मल्टीप्लाई करूंगे 20x है सर, x को 20 से करें, ठीक है। अगर इन दोनों में कॉमन लेने का कहा जाएगा तो सर आप माइनस ले लें और 5, सर -5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे ऊपर यही आ जाए, सर x से कर दें। सर ये देखिए ये माइनस माइनस प्लस, सर 5 को 20 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तब ऊपर क्या आएगा
100। और सर आपने ही बताया है जब ये दो ब्रैकेट क्या हो जाएं, सेम हो जाए, इसका मतलब आपका मिडिल टर्म फैक्टर बिल्कुल सही चल रहा है। सर इधर से बचा x, इधर से बचा -5। ठीक है, क्या अब आपको थोड़ा बहुत समझ आया है? पहले ये बता। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 लिखा हुआ है Z4 -2Z² -15। सही है, ये आपके पास क्वेश्चन है। अब सर सबसे पहला काम आपने क्वेश्चन को कॉपी करा, Z4 -2Z² -15। सर देखें पहली और आखिरी वैल्यू को तो ऐसे ही लिखे, इसको ब्रेक करना। 15 को किससे मल्टीप्लाई करूं? 1 से, क्योंकि z का कोफिशिएंट इधर क्या है? 1। सर जब 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखें 3 5 दा 15 और 5 1 दा 5, सिर्फ दो ही फैक्टर आ रहे हैं 15 के, सिर्फ दो ही फैक्टर आ रहे हैं। मतलब सर आपके पास एक 5 आ रहा है और एक 3 आ रहा है। अब 5 और 3 को ऐसा क्या करें कि सर यहाँ पे -2 आए? आपने कहा सर देखिए होगा तो माइनस, क्योंकि 5 में से 3 जाएगा तभी 2 आएगा, लेकिन सर माइनस का चाहिए तो बेटा ऊपर बड़े नंबर के साथ माइनस कर दो, नीचे के साथ प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, और ये रहा -2। ये भी Z², ये भी Z² और ये भी Z²। सही है, मतलब क्या सर इसकी जगह आप लिख सकते हैं +3Z² -5Z²। अब अगर कॉमन लेने की बारी आए, सर इन दोनों में कॉमन क्या आएगा? सर Z² आएगा। Z² को किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि Z4 आए? सर Z² को Z² से करेंगे तभी क्या आएगा? Z4। बेटा Z² को किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि 3Z² है? सर Z² को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इन दोनों में कॉमन लेने की बात की जाए तो सर -5 माइनस लेंगे, और 5 इसलिए सर 5 के टेबल में 5 भी आता है और 5 के टेबल में 15 भी आता है। सर देखें -5 को किससे करेंगे? Z² से, तभी ऊपर क्या आएगा? -5Z²। सर माइनस माइनस प्लस, सर 5 को 3 से करेंगे तभी ऊपर क्या आएगा? 15। और सर जब ये वाले ब्रैकेट सेम आ रहे हैं मतलब आप बिल्कुल सही चल रहे हैं, तो Z² +3 और ये हो जाएगा स्टूडेंट्स Z² -5। दिस इज योर आंसर। जैसे क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 28, r⁻6 -10r³ +16। सबसे पहला काम क्वेश्चन कॉपी करा, उसके बाद पहली और आखिरी वैल्यू को तो सर कोई भी छेड़ नहीं सकता। सर क्या करा? लास्ट वाली वैल्यू को फर्स्ट वाली वैल्यू के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कराया, तो कोफिशिएंट क्या है सर? 1। तो सर 16 1 16, 16 का ले लें एलसीएम, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2 और 2 1 2। सही है। अब क्या करोगे, समझना मेरी बात को। सर माइनस का 10 लेकर आना है, माइनस का 10 लेकर आना है। आपने कहा सर देखें 2 2 4, 4 2 8, सर ये रहा 8 और ये रहा 2, सर इनको क्या करें 10 आ जाए? यार प्लस करना पड़ेगा, लेकिन सर माइनस का लेकर आना है। तो आपने कहा कोई बात नहीं सर, ये देखिए -8 और -2 बनता है -10। क्या बनता है? -10। तो आपने कहा सर ये तो कोई मसले की बात ही नहीं है, देखें हमने इधर कर लिया, इधर लिख दिया सर -8r³ -2r। सर इसमें से अगर कॉमन लिया जाए तो सर ये हो जाएगा r³। अब देखो r³ को किस वैल्यू से मल्टीप्लाई कराऊंगा कि ऊपर r6 बने? बच्चों के जहन में आ रहा होगा r2 से कर दें, बच्चों के ध्यान में आ रहा होगा R2 से करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर बेसिस सेम हो रही है तो पावर्स ऐड होती हैं। सर देखें आप 3 + 2 तो 5 हो रहा है, ऊपर क्या है 6, तो बेटा r³ को r³ से ही करेंगे, r³ को r³ से ही करेंगे तभी ऊपर पावर क्या बनेगी? 6 बनेगी। मैंने पहले स्टेप्स में भी यही करा है, देख लें आप। Z² को Z² से करा है तो बेसिस सेम, पावर ऐड हो गए। इसी तरह
एक्स को एक्स से करा है तो पावर ऐड होकर ऊपर 2 बन रही है, तो ये वाला सीन है ये। तो बेटा आर क्यूब को आर क्यूब से करेंगे तभी ऊपर आर 6 बनेगा, माइनस आर क्यूब को 8 से करेंगे तभी ऊपर 8 आर क्यूब बनेगा। अगर इन दोनों में कॉमन लिया जाए सर -2, -2 को आर क्यूब से करोगे ये बनेगा, माइनस प्लस माइनस 2 को 8 से करोगे कितना होगा 16। सर ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम आ रहा है, तो सर इसको आपने लिख दिया आर क्यूब -8, इसी तरह इधर से लिखा आर क्यूब, इधर से लिखा -2। अब ये एक और फॉर्मूला बन रहा है सर, कौन सा? याद करो, मैंने पढ़ाया चैप्टर 4 में, नहीं भूल गए तो ये देखो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला सही है। तो आपने कहा सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, देखें हम अभी खोल देते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अंदर आया आर और इधर आ गया 2, ये चल रहा है आर क्यूब -2, ये आपके पास हो गया ए, ये आपके पास हो गया बी। जब आपने फॉर्मूला ओपन करा तो ये हो गया बेटा r-2 आर स्क्वायर प्लस 2r प्लस 4, और ये हो गया आर क्यूब -2। दिस इज योर आंसर। और इसी के साथ स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह आपकी एक्सरसाइज 5.1 क्या हो गई स्टूडेंट्स, कंप्लीटेड हो गई।